नमस्कार, मैं श्रेया वर्मा एपीएस न्यूज की ओर से चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत करती हूँ। आज न ही हम राजनीति पर बहस करेंगे और न ही अर्थशास्त्रों पर चर्चा। आज का मुद्दा असल में चाय है। आज हम दुनिया के अलग अलग कोनों में चाय के महत्व, उनकी चलती आ रही परंपरा, उन्हें पीने के तरीके और उन जगहों के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं अपनी पहली संवाददाता अंशिका से। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं अंशिका? जी श्रेया, मैं आपको सुन सकती हूँ। मैं यहाँ दक्षिण सिक्किम के सबसे बड़े चाय बागान तेमी टी गार्डन से बात कर रही हूँ। यहाँ की चाय को तेमी टी कहा जाता है। यह गार्डन सिक्किम की सरकार द्वारा चलाया जाता है और यहाँ की चाय की यह खास बात तो यह है कि यह बड़े बड़े मार्केटों पे अच्छे दर्जे पे मिलती है। यह पहले एक शेरपा गांव के नाम से प्रसिद्ध था, परंतु फिर सरकार ने यह निश्चित किया कि इसे तेमी टी गार्डन के नाम से बदल दिया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध और निर्मल है, इसीलिए ही लोग यहाँ पे चाय के बागान को देखने के साथ साथ पर्यटक स्थल भी ये बन चुका है। मैं अंशिका गोयल, कैमरामैन खुशी कुमारी के साथ एपीएस न्यूज। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अब हमारे अगले संवाददाता अक्ष त्यागी सिक्किम से हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। आइए कुछ क्षणों के लिए हम सिक्किम और चाय के शौकीनों को ये बता दें कि वो कब इस कड़क चाय का लुत्फ उठा सकते हैं। आमतौर पर लोग यहाँ सर्दियों की शुरुआत में आना पसंद करते हैं, जब मौसम ठंडा और साफ होता है और वह देखने लायक दृश्य होता है। नवंबर का महीना यहाँ सबसे अच्छा माना जाता है, जब यहाँ चेरी के पेड़ों में फूल आते हैं। पर्यटक हरे बागानों के दृश्य के साथ कंचनजंगा की पर्वत की ऊंची चोटियों को भी देख सकते हैं। हमने यहाँ के कुछ लोगों से बात की, जिससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ चाय का महत्व क्या है। लोग अपनी जिंदगी में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार के साथ चाय पीना उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनके लिए यहाँ के निवासी एड़ी चोटी का जोर लगा सकते हैं और इसके लिए अपने परिवार के साथ चाय पीने के लिए समय निकाल सकते हैं। और यह थी सिक्किम और उसकी चाय पर एपीएस न्यूज की रिपोर्ट। मैं अक्ष त्यागी, कैमरामैन अथर नारायण के साथ एपीएस। आइए जानते हैं अब कुशाग्र सिंह जापान के शिजुका से हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। अधिकांश ग्रीन टी के शौकीनों ने निश्चित रूप से शिजुओका के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि जापान देश में लगभग यह ग्रीन टी का सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे समृद्ध चाय क्षेत्रों में से एक है। शिजुओका में वसंत अपेक्षाकृत जल्दी शुरू होती है और सर्दी कुछ हद तक हल्की होती है। इस क्षेत्र में कई अन्य चाय के साथ सेंचा और फुकामुशी का भी उत्पादन होता है। चाय पीने के तरीके में यह भारत से कई अलग हैं। यह लोग चाय शांति में धीरे धीरे घंटों तक पीकर उसका लुत्फ उठाना पसंद करते हैं। तो यह थी कुशाग्र सिंह की रिपोर्ट एपीएस न्यूज के लिए। नमस्कार। अब देखते हैं खुशी कुमारी की रिपोर्ट कागोशीमा से। ग्रीन टी की खेती जापान में एक समृद्ध विरासत है और एक लंबा इतिहास जो लगभग 800 ईस्वी से शुरू हुआ था। परंपरा के अनुसार चाय के पौधे की खेती पहले क्यूशू दक्षिण और फिर ऊर्जा क्षेत्र क्योटो के द्वीप पर की जाती थी, जहां भिक्षु चीन से जापान लाते थे। लंबे समय तक समाज के केवल समृद्ध और ऊपरी क्षेत्रों में हरी चाय पी गई है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में मीजी बहाली तक नहीं था कि ग्रीन टी की खेती, खपत और तैयारी जापान में व्यापक हुई हो। दुनिया के किसी भी अन्य देश की तरह जब आधुनिक जापान ने ग्रीन टी के कुछ किस्मों की खेती के लिए सबसे उन्नत और परिष्कृत उद्योग विकसित किया है। इसके अलावा यह चीन के बाद दुनिया का दूसरा नंबर 1 ग्रीन टी उत्पादक है। मैं खुशी कुमारी एपीएस न्यूज के लिए जापान से लाइव। अब जानते हैं अंकुश अग्रवाल से दिल्ली के बारे में, दिल्ली की चाय के बारे में और दिल्ली के लोगों के बारे में। तो आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। जब बात देश के दिल्ली की हो रही है तो मुझे दर्शकों को यह बताने की ज़रूरत नहीं लगती कि दिल्ली वालों के पास परिवार तो क्या, अपने लिए भी समय नहीं है। पर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर व्यक्ति अपनी मंजिल के पीछे भागते भागते भी चाय को पीछे नहीं छोड़ पाया। अफसर के लंच ब्रेक में टपरी पर चाय की चुस्की,
सुबह उठते ही भागने के लिए ताकत देने वाली घर की चाय की चुस्की या शाम को पकोड़ों के साथ ली गई एक कप चाय दिल्ली वालों का दिन बना देती है। मैं अंकुश अग्रवाल, APS न्यूज़ के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थी चाय पर हमारी रिपोर्ट, चाय पे चर्चा के लिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए बने रहें APS न्यूज़ के साथ।